साईं की बात। बच्चे, आज तुम्हारा बहुत ख़ास दिन है मेरे बच्चे, बहुत ख़ास दिन। इसके लिए आज मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ मेरे बच्चे। और ये तुम्हारा ख़ास दिन, इसे और भी मैं ख़ास बनाऊँगा अपने तोहफ़े से मेरे बच्चे। मेरा एक ऐसा बच्चा होगा जो तुम्हारे पास आएगा, तोहफ़ा देगा तुम्हें, देखना मेरे बच्चे। और ऐसा होगा और जिसे पाकर तुम बहुत खुश हो जाओगे, बहुत खुश मेरे बच्चे। और तुमसे एक बात कहूँ, तुम जैसा बच्चा पाकर ना मैं तो सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। ऐसा नहीं कि तुम मुझे पाकर सौभाग्यशाली महसूस करते हो, नहीं, मैं भी तुम जैसे बच्चों को पाकर ना बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारी जो विश्वास है ना, जो तुम्हारा भरोसा है अपने साईं के ऊपर, उसे देखकर तो मैं हैरान ही रह जाता हूँ कि इतना विश्वास, इतना इतना अटूट विश्वास कि तुम जानते हो कि तुम्हारे बाबा हैं और सबको संभाल लेंगे। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं संभालता हूँ और आगे भी संभालूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और सुनो, एक नई चीज़ को अपने ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम पहले से ही बहुत व्यस्त रहते हो और तुम्हें पता है कि तुमसे पहले ही काम नहीं हो पाते, क्योंकि इतना ज़्यादा तुम पर भार है ना, इतना ज़्यादा बोझ है तुम पर, जिम्मेदारियां हैं कि तुम वही काम ढंग से नहीं हो पाते हैं। तुम वैसे ही परेशान हो जाते हो, तुम्हारे शरीर को वैसे ही आराम नहीं मिलता। एक नया काम और ले लोगे तो परेशान हो जाओगे मेरे बच्चे, तुम्हें तो वक्त ही नहीं मिलेगा। वैसे ही तुम्हें वक्त नहीं मिलता, तो अभी उन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो। जब करवाना होगा तो मैं करवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा रुक जाओ। और सुनो, जिस काम को करना हो ना, उस काम को खुद ही कर लिया करो, क्योंकि अगर तुम किसी और पर निर्भर रहोगे ना तो उस काम में विलम्ब पे विलम्ब होता जाएगा और जितना काम छूटता जाएगा ना उतना वो बढ़ता जाएगा। तो कामों को समय से करना है, तुम्हें ही करना है। और देखो, अभी शायद तुम्हें उस बारे में इतना ज्ञान नहीं, लेकिन जब तुम करने जाओगे ना तो धीरे धीरे तुम्हें उस काम के बारे में भी अनुभव हो जाएगा। क्या इससे पहले जो तुम काम करते हो इसके बारे में तुम्हें अनुभव था? नहीं था ना, लेकिन धीरे धीरे करते करते समझ आ गया ना तुम्हें। और कितने अच्छे तरीके से तुम अपने काम को अब संभाल लेते हो, है ना। तो वही है मेरे बच्चे, डरना मत, क्योंकि डरोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बल्कि ये सोचकर काम किया करो कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं और मैं सीख लूँगा, मैं कर लूँगा, हो जाएगा। और अगर कभी कोई अड़चन भी आई, कोई अटकन भी आई ना, तो मैं वहाँ आकर खड़ा हो जाऊँगा तुम्हारे पास, चिंता मत करना, और मैं तुम्हें स्वयं बताऊँगा। और सुनो, कभी कभी तुम्हारे कानों में बहुत बहुत मंद मंद सी आवाज़ आती है, वो मेरी होती है। मैं तुम्हारे कानों में ना चुपके चुपके आके कुछ कहता हूँ, तुम्हें कुछ बताता हूँ, कुछ संकेत देता हूँ। जब तुम्हारे मन में प्रश्न उठते हैं ना, बहुत सारे प्रश्न, और जिसकी वजह से तुम गहरी सोच में चले जाते हो, बहुत विचार करने लगते हो, नकारात्मक विचार, तो ऐसे में ना मुझे तुम्हारे कानों में आकर तुम्हें बताना और समझाना ही पड़ता है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो। और कुछ मेरे बच्चे तो इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे, कि छोटी छोटी चीज़ें भी अगर हो जाती है ना, कुछ भी अगर ख़राब भी हो जाता है ना, तो तुरंत मेरा नाम जाप करना शुरू कर देते हैं, उस चीज़ पर उदी लगा लेते हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मेरे बच्चे। और मैं आ जाता हूँ उसी वक्त, उदी तुम्हारे हाथ में आती है ना, वैसे ही मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाता हूँ, हाजिर, क्योंकि उदी मेरा ही रूप है। तुम्हारे हाथों में उदी आई और इधर मैं आकर खड़ा हो गया तुम्हारे पास, क्योंकि मैं उदी के रूप में ही होता हूँ। और मैं तुरंत आकर तुम्हारी जो भी परेशानी होती है ना उसका समाधान निकाल ही देता हूँ। मुझे करना पड़ता है, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे घर का कोई ध्यान नहीं रखता, या तुम्हें डर है कि तुम्हारे पीछे से कोई चोरी ना हो जाए या कुछ तुम्हारा सामान ना कोई ले जाए, तो इसके लिए मेरे बच्चे ताले का इस्तेमाल करो। ताला लेकर आओ और ताला लगा कर जाया करो, कहीं भी जाओ ना तो ताला लगा कर जाओ। क्योंकि जो लोग तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने को, लेने को तैयार नहीं ना, तो फिर जाने दो, उन पर मत बार बार कुछ कहो, उनसे कुछ मत कहो, क्योंकि उनसे कितना भी तुम कुछ कहोगे ना वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो ढीठ हो चुके हैं। और ढीठ लोगों को तुम नहीं समझा सकते, उन्हें मैं ही समझाऊंगा सही वक्त आने पर। तुम जाने दो, अभी उन्हें, उन पर ध्यान देना छोड़ ही दो तुम। और जो तुम्हारा इलाज चल रहा था और तुमने पैसों के कारण आकर वो इलाज बीच में ही छोड़ दिया मेरे बच्चे, क्या ये सही किया तुमने? हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं उतने जितने की ज़रूरत है, लेकिन तुम कहीं और जाके भी तो दिखा सकते थे ना। क्या पता तुम्हें बीमारी हो ही ना, क्या पता तुम्हारे अंदर जो वहम है वो हटा दूँ मैं।
जाओ और जाकर दूसरे डॉक्टर से परामर्श करो। तुम्हारी बीमारी अंदर से ख़त्म शायद हो चुकी है मेरे बच्चे, जाओ और जाकर दिखा लो। क्योंकि तुम ना उसी वहम में बैठे हो कि मैंने अपना इलाज छुड़वा दिया है और मेरे अंदर बीमारी है, लेकिन तुम ये नहीं जानते हो कि मैं एक रात आया था और जहाँ तुम्हारी बीमारी थी ना, वहाँ मैंने अपना हाथ फेर दिया और वो बीमारी तुम्हारे अंदर से ही कब की ख़त्म हो चुकी है। बस तुम वहम कर कर बैठे हो कि तुम्हारे अंदर वो बीमारी है और तुमने इलाज बीच में छुड़वा दिया। अरे मेरे पगले बच्चे, तुम नहीं जानते हो कि मैं आता हूँ तुम्हारे पास, हमेशा आता हूँ तुम्हारे पास। देखो, अगर तुमने मंदिर की अभी सफाई नहीं करी है ना, तो अभी 9 दिन रुक जाना। 9 दिन तक मंदिर की सफाई मत करना, क्योंकि वहाँ पर माता की स्थापना हो चुकी है। जब 9 दुर्गे ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद में ही करना, अभी मत करना। उससे पहले अगर तुमने की थी तो अच्छी बात है, लेकिन अब बीच में मत करना। अब माँ दुर्गा के उठने के बाद ही करना, दशहरे वाले दिन करना, जिस दिन मेरा समाधि दिवस भी है, और उस दिन तुम करना। उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। और देखो, तुम्हारे अगर मंदिर के अंदर एक ही भगवान के रूप की अगर 2 या 3 मूर्तियां हैं, तो उसे लेकर वहम मत किया करो, क्योंकि वहम दुनिया के लिए है, मेरे बच्चों के लिए कोई वहम नहीं। मेरे बच्चों के लिए कोई विधि विधान नहीं, कोई नियम कानून नहीं। जो मेरा बच्चा चाहे, जैसा चाहे वो कर सकता है, अपने बाबा को जैसा चाहेगा वैसे रख सकता है, जिस हाल में चाहेगा उस हाल में रखेगा। और मैं रहूँगा, क्योंकि मैं उनका बाबा हूँ, अपने बच्चों का मैं बाबा हूँ। और मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि ये दुनिया तुमसे क्या कहती है। क्या तुम्हें फ़र्क पड़ता है? जब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है ये बताओ। क्या तुम्हें भी संदेह है जैसे लोगों को संदेह है मेरे ऊपर? नहीं ना। तो बस मैंने तुम्हें छूट दे रखी है। तुम जब मेरी पूजा चाहो ना, तब मेरी पूजा कर सकते हो, तब मेरी आराधना कर सकते हो। और तुम्हें अगर नीचे नहीं बैठा जाता तो तुम आराम से कुर्सी पर, बिस्तर पर आराम से बैठकर कर सकते हो। क्या मैंने तुम पर कभी कोई रोक टोक की कि तुम ऐसे करो या वैसे करो? नहीं ना। तो फिर, और सुनो, साइंस और चरित्र का जो तुम आज अध्याय पढ़ने वाले हो ना, उसमें तुम्हें कोई संकेत प्राप्त होने वाला है। उसे आज ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से। उसमें तुम्हें कुछ ऐसा संकेत मिलेगा जिसमें तुम्हारी समस्या का हल है मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो पहेली सी बन गई हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वो पहेली है क्या, और तुम कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। तो एक काम करो, 11 बार अपने साईं का नाम लो और कड़ी को कड़ी से फिर से जोड़ने की कोशिश करो। अब तुम्हारे सब समझ में आ जाएगा। जो पहेली है ना, वो सुलझ जाएगी, क्योंकि मैं अब उसे सुलझाऊंगा तुम्हारे दिमाग में। सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो दृश्य कि क्या है वो। मैं तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में, तुम्हारी सोच में विराजित हूँ। बस आंखें बंद करो और मेरा नाम जाप करो, और देखो वो दृश्य जो हुआ था वो सुलझ जाएगा तुम्हारा सारा। और तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि तुम अधूरे हो? तुम अधूरे नहीं हो मेरे बच्चे, तुम पूरे हो। अरे अधूरा तो वो होता है जिसके साथ मैं नहीं होता, उनका साईं नहीं होता। तुम्हारे साथ तो मैं हूँ, परमात्मा है। परमात्मा का बहुत बड़ा हाथ है तुम्हारे साथ, बहुत बड़ा। उनका हाथ तुम्हारे सर पर है, सीधा सीधा। तो क्यों चिंता करते हो? तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हमेशा। जब पुकारोगे तभी आ जाऊँगा। और आज मुझे मिश्री का प्रसाद खिलाना, मुझे मिश्री बहुत अच्छी लगती है, और तुम भी ग्रहण करना मेरा आशीर्वाद समझकर। और जब भी प्रसाद रखते हो ना, तो उसमें तुलसी जी ज़रूर रखा करो, क्योंकि तुलसी जी का बहुत महत्व है मेरे बच्चे, बहुत महत्व है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।